गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एसिटाइलेशन ऑफ फ्रक्टोज। यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्रक्टोज का अगर हम एसिटाइलेशन कराते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब भी जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रक्टोज। तो मैंने फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन, फ्रक्टोज का रिडक्शन, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसके अलावा कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपके साथ डिस्कस की हैं। तो आज जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है जिसमें मैं फ्रक्टोज का एसिटाइलेशन कराऊंगी, मतलब फ्रक्टोज का हम जो रिएक्शन कराएंगे वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे। तो हम देखेंगे कि जब फ्रक्टोज एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है। तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो होता है फ्रक्टोज पेंटा एसिटेट, यानी कि एसिटाइलेशन कराएंगे जब हम फ्रक्टोज का, तो यहाँ पे हमें फ्रक्टोज पेंटा एसिटेट का फॉर्मेशन होगा। ये जो रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हम रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड करा रहे हैं एंड फॉर्मेशन हो रहा है फ्रक्टोज पेंटा एसिटेट का, तो ये जो रिएक्शन है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम एसिटाइलेशन बोलते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है उसी, क्योंकि क्या होता है कि जिस जिस रिएजेंट के साथ रिएक्शन होती है उसी के बेस पर उस रिएक्शन का नाम लग जाता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हम Cl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हम क्या बोल देते हैं कि वो हेलोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि क्लोरीन क्या है, एक हेलोजन है। तो इस तरीके से हमने इस रिएक्शन का नाम क्या रख दिया फिर, एसिटाइलेशन, क्योंकि यहाँ पे हम जो रिएक्शन करा रहे हैं वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2OH, CHOH का होल थ्राइस एंड CH2OH, ये होता है फ्रक्टोज। आपको पता है कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज में क्या फ़र्क होता है, या इसको मैं ऐसे बोलूँ कि ये जो स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको पता है कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों का ही जो नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम, यानी कि दोनों का ही केमिकल फार्मूला सेम होता है। बट क्योंकि ये फ्रक्टोज है और ग्लूकोज है तो उन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है ही। तो उसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है हमारा, उसमें क्या होता है, ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने ग्लूकोज को आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था, वहाँ बताया था कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड होता है, मतलब कि जैसे यहाँ पे कीटो ग्रुप बन रहा है, ये CO है यहाँ पे, वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इसलिए उसको हम ग्लूकोज और इसको हम फ्रक्टोज बोलते हैं, मतलब इनके बीच में मेन डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है ये आपको याद रखना है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, C6H12O6, बट फिर भी वो डिफर करते हैं। तो किस चीज़ में, उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें कीटो ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फ्रक्टोज है इसको हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे CH3CO का होल ट्वाइस O, और यहाँ पे हम लेंगे इसको 5, ये है हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ पे हमने 5CH3CO का होल ट्वाइस O लिया है। ठीक है, अब इसके साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, मैं आपको वो बताती हूँ कि यहाँ पर ये जो ग्रुप है CO, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो चेंजिंग कहाँ पे आएगी, जो अदर, जैसे ये CH2OH, यहाँ पे चेंजिंग आएगी, यहाँ पे चेंजिंग आएगी, यहाँ पे चेंजिंग आएगी, बट ये जो ग्रुप है CO ग्रुप, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी जब ये रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन में यहाँ पे होगा क्या, अगर मैं फर्स्ट यहाँ की बात करूँ CH2OH, तो CH2OH यहाँ से क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से वो हाइड्रोजन हट जाएगा और हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, COCH3। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं CH2 है और OH है, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह पे क्या आएगा, COCH3। सेकेंड, हमारा जो CO है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब थर्ड अगर हम इसकी बात करें, CHOH का होल थ्राइस है यहाँ पे कहाँ चेंजिंग आएगी, सेम, यहाँ पे भी क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से हट जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा, मतलब कि CHO, यहाँ तक तो चीज़ें सेम रहेंगी, उसके बाद क्या जुड़ जाएगा, COCH3, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा CHO जो कि एज इट इज है, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा उसकी जगह पे लगेगा COCH3, और इसका होल थ्राइस यहाँ पे पहले से ही है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर।
अब नेक्स्ट यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पर भी सेम क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और उसकी जगह पे COCH3 जुड़ जाएगा, CH2OCOCH3। ये जो हमें स्ट्रक्चर मिला है ये किसका स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट। समझ में आया आपको। यहाँ पे जो हमें स्ट्रक्चर मिला है यानी कि जो प्रोडक्ट मिला है वो क्या है, फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट। जब फ्रक्टोज एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा तो फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट बनाएगा, और इसके अलावा और क्या बनेगा, प्लस इसके अलावा और क्या बनेगा, यानी कि यहाँ पे जो बचेगा वो लिख देती हूँ 5CH3COOH यहाँ पे बचेगा। अब यहाँ पर आपको कैसे पता करना है कि जो रिएक्शन है वो बैलेंस है कि नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट मिला है हमें फ्रक्टोज पेंटाएसिटेट, इसके अलावा यहाँ पे 5CH3COOH मिला है, तो चेक तो करना पड़ेगा कि मैंने ऐसे लिख दिया है। मतलब इतना याद करना तो पॉसिबल नहीं होता है, तो आपको क्या प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना है, याद नहीं करना है। तो कैसे पता करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 5CH3CO का होल ट्वाइस है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 10 है, ये CH3CO कितना है 10। अब एक मैंने CH3CO यहाँ पे यूज़ कर लिया है, दूसरा यहाँ पे यूज़ कर लिया है, 2 यूज़ कर लिए, इसके अलावा 3 मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखे, तो 5 मैंने यहाँ पे सीधे सीधे यूज़ कर रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कितना बचा, 5 और बचा, तो 5 CH3CO यहाँ पे एज इट इज़ आ गए। इसके अलावा आपको पता है यहाँ पे 5 क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो एक मतलब 5 यहाँ पे आ गए क्योंकि 5 आगे लगा, ऑक्सीजन यहाँ आ गया। इसके अलावा यहाँ से हाइड्रोजन कितने निकले थे, एक यहाँ से निकला, एक यहाँ से 2 और 3 यहाँ से निकले 5, तो इस तरीके से 5 हाइड्रोजन आ गए। तो रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से यहाँ पे फ्रक्टोज पेंटाएसिटेट का फॉर्मेशन हुआ है। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। एसिटाइलेशन ऑफ फ्रक्टोज में आपको कोई डाउट नहीं होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।